अंकल मेरी बॉल दो ना। पर ये बॉल तो मेरी है। नहीं मेरी है। अच्छा तो ठीक है, यहाँ के ले लो। आप कौन हो, कहाँ आओ? मैंने बचा लिया आपको। आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया था ना, आपने मुझे बचा लिया, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सीधा खड़ा हो गया। थैंक्स टू यू। वेलकम। अंकल मैं खो गई हूँ, मुझे सबके पास जाना है। कैसे जाऊँ? मैं लेके चलता हूँ। चलो। कंग्रेचुलेशंस, अब आप ऑफिशियली पीहू के पेरेंट्स बन गए, मॉम एंड डैड। कौन कहता है कि कृष्ण जी सिर्फ बेटा बन के आते हैं? हमारे घर में तो बेटी बन के आए हैं। अब आप इस पे प्लीज साइन कर दीजिएगा। और छोटी सी फॉर्मेलिटी है, वो आपको एनजीओ में करनी पड़ेगी। जब भी आपको वक्त मिले आप आ जाइएगा। आप लोग वाकई में बहुत लकी हैं जो इतने कम समय में आपको इतनी प्यारी बेटी मिल गई है। पता नहीं तो एडॉप्शन में बहुत वक्त लग जाता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। रीता, मैं तो कहूँगी ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। कान्हा जी ने तुम्हारे लिए कोई चमत्कार किया है जो इतनी प्यारी बच्ची तुम्हारे घर आई है। मुझे तो लगता है कि ऐसे कई परिवार होते हैं जिन्हें बच्चे की जरूरत होती है, और ऐसे कई बच्चे होते हैं जिन्हें परिवार की जरूरत होती है। सही कहा आपने, पर हम भी अच्छा परिवार देख के बच्चे गोद देते। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बच्चा जिस घर में जा रहा है वो उसके जैसा हो। आपका परिवार तो बहुत अच्छा है, इमोशनल बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है आप लोगों की। आप बहुत किस्मत वाले जो पीयू इस घर में आई है। मेरा मतलब है पीयू भी बहुत किस्मत वाली है जो इतने अच्छे परिवार में आई है। बहुत खुश रहेगी बच्ची। ओह पीयू, कम कम। आपको कहा था ना आज कृष्ण जन्म है और आपके मम्मी डैडी से मिलाएंगे। ये है आपके डैडी और ये है आपकी मम्मा। ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए, बच्ची है, थोड़े से समय में अपनी फ्रेंड्स को मॉम डैड बना लेगी। महेश जी, ये वही है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। आओ पीहू, आपको आपकी फैमिली से मिलाती हूँ। आइए, ये देखो आपके चाचू। आपकी बड़ी दादी। चलो चलो, बोलो बड़ी दादी। और दादी। ओ मेरी पाली पाली पोती। सबको कैसा आया? आप
आपने ही तो सबको नचाया बेटा। आपके कारण ही सब लोग नाच रहे हैं और आपके कारण ही सब लोग नाचते रहेंगे, है ना? टीज कर रही है तुझे। पीहू, आपके कहने पे मैं राधा भी बनी, मैं नाची भी, तो अब आप मुझे मासी बोलोगे ना? तो चलो अब मासी बोलो मुझे। मासी। चलो दयानी फोड़ते, मुझे दयानी फोड़नी है। अरे पर दही कैसे फोड़ेंगे पीहू? वो तो आरती के बाद ही फोड़ी जाती है, वो भी कृष्ण जन्म के बाद होती है आरती। चलो ना इस टाइम के जन्म कर दो ना। मैं नहीं कर सकती बेटा। कृष्ण जी का जन्म हुआ था रात को 12 बजे, तो आज से भी हम 12 बजे ही करेंगे। अभी कितने बजे हैं? बस 12 बजने ही वाले हैं पीहू, बजने ही वाले हैं। बेटा एक काम करते हैं, हम लोग ना 12 बजने से पहले दही कर लेते हैं, मतलब फोड़ देते हैं, है ना? नो 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 नो, 12 बजे के बाद। ठीक है बेटा, जैसे आपका तेवर तो देखो बिल्कुल करण पे गई, एटीट्यूड देखो थोड़ा करण से ज्यादा ही है। बचपन से हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे कृष्ण गोपाल, आप बाल कृष्ण बन के जो आए हो ना मेरी बेटी की जिंदगी में, बस प्रीता और करण की जिंदगी में ऐसे ही हमेशा खुशियां भरे रखना। कृष्ण जी, आज आपके जन्म पे इस घर में एक नए सुख का जन्म हुआ है। अब इस घर में कोई तूफान, कोई मुसीबत मत आने देना। पीहू के रूप में हमारे घर आंगन में अपनी कृष्ण लीला दिखाते रहना। मटकी फोड़नी है नहीं फोड़नी? करेंगे। ये चलो लेट्स गो। मैं बोलूंगी। ये अरे एक सेकंड रुको, एक सेकंड जल्दी ला। अरे भाई जल्दी लेकर आओ। जाओ। कोई कहे चित चोर, कोई कहे मस्ती खोर, कोई कहे चित चोर, कोई कहे मस्ती खोर, गोपियों का गोपाल नंद लाला। ओ खबर खबर चारों ओर, इधर उधर मचा शोर, लेके ग्वालों का गैंग मत वाला रे। मैं थक गई, मुझे सोना है। अच्छा चलो आ जाओ मेरे पास। हम क्यों आपको मेरे पास आएगी ना, मैं लेकर जाता हूँ ना। पर उसको मेरे पास आना है। किसके पास जाना है आप बताओ? पीहू मेरे पास आना है ना? मेरे पास ना? इसको मेरे पास आना है ना मेरे पास। आप लोग खिलने लग गए। किसके पास जाना है? चलो आपको सुला देते हैं। देखा मामा, वैसे तो प्रीता बहुत समझदार है, लेकिन जब करण के साथ होती है ना तो 5 साल से भी छोटी बच्ची बन जाती है। चलिए हम लोग निकलते हैं, अब काफी समय हो गया। बाय बेटा। आजा माँ, आराम से यहाँ से। आजा। रेडी। वेरी गुड, जल्दी आ जाओ। आ जा। कम कम कम। क्या कम कम? मेरे पास आएगी ना, ऑब्वियसली। कम। एक मिनट, तुम्हारे पास क्यों आएगी? तुम्हें पता नहीं है क्या कि बच्चे पे पहला हाथ माँ का होता है? तो मेरे पास आएगी। आजा पीहू। मेरा मतलब है तो डैड क्या करेगा? डैड क्या करे? इन्हें पता ही नहीं कि डैड क्या करते हैं। डैड क्रिकेट खेलेंगे, ऑफिस जाएंगे, पैसे कमाएंगे, घर आके सो जाएंगे। चलो पीहू, ये नहीं करेंगे। ओके।
ना मैं सॉक्स पहना देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, सॉक्स पहनोगे ना तो फिर आपको ठंड नहीं लगेगी। पर मुझे तो ठंड नहीं लग रही है। अभी नहीं लग रही है ना, बाद में लगेगी, क्योंकि मुझे भी रात को बहुत ठंड लगती है और मैं आपकी मम्मी हूँ। गिरीश बेटा ये पालना स्टोर रूम में रखवा दो। ओके मैम। मुझे नहीं लगता कि पीहू इन खिलौनों के साथ खेलेगी। ये भी भिजवा देती हूँ। और ये बॉल पीहू नहीं खेलेगी इससे। अरे राखी जी, कल्ला जी नमस्ते। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बॉल आप क्यों फेंक रही हैं बाहर? हो सकता है ना कि पीहू को इस बॉल से खेलना हो, बिल्कुल हमारे करण की तरह। हाँ, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। और विश्वास कीजिए कल तो पीहू बॉल के साथ ही खेल रही थी। अरे आपको सरला जी, हाउ आर यू? व्हाट अ सरप्राइज, गुड मॉर्निंग। आप इतनी सुबह कैसे? वो क्या है ना कि घर में रह ही नहीं पाए, मतलब पीहू की याद आ रही थी, तो सुबह सुबह सृष्टि और मैंने सोचा कि हम लूथरा हाउस चलते हैं पीहू से मिलने। भूल ही गई कि इतनी सुबह पीहू कैसे जग सकती है, इसीलिए मैंने सोचा मैं राखी जी के पास आ जाऊं, उनकी मदद करने। सरला जी आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा हुआ ना आप आ गई, आप ही का घर है। देखिए आपके आने से मुझे कंपनी भी मिल गई और मेरी हेल्प भी हो जाएगी। और वैसे आंटी आपसे ये किसने बोला कि सुबह सुबह छोटा बच्चा नहीं उठता? मैं उठ गई ना, पीहू भी आ जाएगी। बदमाश। अरे हाँ ना, और अच्छा किया कि आप आ गए, बहुत अच्छा लगा आपको सुबह सुबह देख के। वैसे मामी, सरला आंटी, ये यहाँ पे हो क्या रहा है? ये पीहू के कमरे की तैयारी हो रही थी। एक्चुअली कृतिका, मैंने जब ये कमरा सजाया था तो एक न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से सजाया था, लेकिन अब हमारी जिंदगी में पीहू आ गई है तो अब ये कमरा पीहू के हिसाब से सजाना है ना? हाँ राखी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही। जब हमने सोचा था ना कि कोई नन्हा मुन्ना आएगा प्रीता और करण की जिंदगी में, तो पता ही नहीं था ना कि बेटा होगा कि बेटी। इसीलिए आपने देखिए ना कमरे में बेटियों के लिए और बेटों के लिए दोनों तरीके के खिलौने रखे हुए हैं। लेकिन अब तो ये कमरा पीहू का है तो सारी चीजें पीहू के हिसाब से होनी चाहिए, इसीलिए तो आप सारी चीजें अलग कर रही हैं। हो सकता है उनमें से उसे कुछ पसंद आ जाए तो वो स्टोर रूम से वापस ले आएगी, नहीं तो बाकी जो सामान है वो बाकी के खिलौने मैं एनजीओ वालों को दे दूंगी, वहाँ के बच्चे खेलेंगे, खुश हो जाएंगे। यू नो व्हाट सरला आंटी, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं अपनी इस प्यारी सी मामी की क्यूट सी स्माइल देखने के लिए ना तरस गई थी। इनफैक्ट हम सब लोग तरस गए। देखा है मैंने मामी जी को, जब भी इस रूम में आई है ना हमेशा उदास ही रही। आज देखो कितनी बड़ी स्माइल है इनके फेस पे। और ये जो मुस्कान है ना आपकी राखी जी, ये हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी जब भी आप इस कमरे में आएंगी और जब भी इस कमरे से बाहर जाएंगी। और ये मुस्कान मेरे साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी जो आ गई है हमारी जिंदगी में। पीहू, आप पीहू जग गई होगी। एक्चुअली आंटी आई एम नॉट श्योर। एक काम करते हैं ना, हम लोग करण भाई और भाभी के रूम में चलते हैं ना, देख लेते हैं ना। आई मीन आई एम श्योर पीहू तो उठ गई होगी, साथ में भाई भाभी की ना सुलह भी करा रही होगी पक्का। सुना? टॉम एंड जेरी, भाई भाभी, ऐसा हो सकता है कि कभी भी वो लड़े ना छोटी मोटी बातों पे, आज भी लड़े, करा रही होगी सुलह। कृतिका, हाँ ये गलत बात है। अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो ना, चलते ना, देखते ना, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन राखी जी इतनी सुबह उनके कमरे में जाना। चलिए ना, चलिए पीहू की खातिर चलते हैं। आइए। ये ना जल्दी, क्या हुआ? राखी जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे दामाद और बेटी के कमरे में जाना चाहिए। हम लोग ना बाद में मिलते हैं, पीहू जब उठ जाएगी ना तब मिल लेंगे। चलिए। सरला जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसे सुबह सुबह बेटी और बहू के कमरे में जाना चाहिए। ये तो कृतिका के बातों में आकर मैं यहाँ तक आ गई, वरना मैं भी ना आती। इट्स रॉन्ग। चलिए सरला जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुबह हो गई है, आप मेरी प्रीता भाभी को जानते नहीं क्या? ऐसे कैसे नहीं उठे होंगे? नहीं, सबसे पहले प्रीता भाभी घर में उठती है। आंटी उठ गए होंगे, चलो ना पीहू से। मुझे पता है कि प्रीता उठ जाती है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, लेकिन कल ही तो इतनी बड़ी खुशी आई है आपके घर में। छोटी सी पीहू आई है, वो लोग उसके साथ खेल रहे होंगे, हो सकता है बातें करते हुए रात को बहुत देर हो गई हो, इसीलिए अभी तक सो रहे हैं। और पीहू भी सो रही होगी। मुझे ना इतनी सुबह आना ही नहीं चाहिए था, और इस तरीके से ना उनके कमरे में घुसना अच्छा नहीं लगता है। सरला जी चलिए हम चलते हैं। चल मम्मी जी दरवाजा खुला, आंटी जी चलिए ना प्लीज, पीहू से मिलते हैं। चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग
गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाभी। आइए ना। सॉरी बेटा, वो ये मैंने मना किया था, लेकिन तुम लोग आराम कर रहे होगे, सो रहे होगे, तो हम लोग बाद में जब पीहू जग जाएगी ना तब आके मिलेंगे। सॉरी, रियली वेरी सॉरी। भाई भाभी वो एक्चुअली क्या था ना, मुझे पीहू को मिलने का बहुत मन था और अब दरवाजा भी खुला था आपके रूम का, तो मुझे लगा आप लोग उठ गए होंगे, तो मैं आ गई। सॉरी। अच्छा, हमारी नन्ही बदमाश कहाँ है? पीहू कहाँ है? पीहू कहाँ है? ये तो यहीं थी, शायद नीचे गई होगी। नहीं प्रीता, पीहू नीचे नहीं है पुत्र, हम नीचे उसी का वेट कर रहे थे, वो नहीं आई इसलिए तो हम यहाँ तक आ गए। कहाँ है पीहू? वॉशरूम में होगी। मैं देखती हूँ फिर, शायद वॉशरूम में होगी। नहीं, छुपी तो नहीं हुई है। आइए ना। पीहू कृतिका, पीहू को प्ले रूम में ले जा। जी भाभी, चलो चलो। ये सब क्या है? I mean, तुम यहाँ क्यों आए हो? सोनाक्षी, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो लंदन जाने वाली थी ना, चली नहीं गई? सामी ने तो मुझे कहा था कि तुम लंदन जा रही हो, तुम यहाँ पर। हम सबको तुमने यही बताया था कि तुम लंदन जा रही हो। हाँ, तुमने यही कहा था कि सारी पुरानी बातें छोड़कर तुम एक नई जिंदगी शुरू करने लंदन जा रही हो। तो फिर गई नहीं क्या? हाँ, मैं सब कुछ छोड़कर जाने वाली थी, जो भी पास्ट में था, और जो मेरा पास्ट था, जो छोड़ना था, वो इस घर से जुड़ा था। जो भी था इसी घर में था, और अब जो बचा है वो इस घर में बचा है। क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम्हारे जैसी बेशरम लड़की आज तक नहीं देखी। हमारे घर आई थी ना हमें अपनी शादी में इनवाइट करने, क्या कहा था तुमने? कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, प्लीज मेरी शादी अटेंड कर दो। इतना इमोशनल ड्रामा किया तुमने, और हम भी तुम्हारे इमोशंस में आ गए, तुम्हारी बातों में आ गए। हमने सोचा करण की कॉलेज फ्रेंड है, चलो बेटी जैसी है, इसकी शादी अटेंड करते हैं। इसकी शादी अटेंड करके इसे विदा कर देंगे, कम से कम इसे खुशी तो होगी कि कोई जान पहचान वाले इसकी शादी में थे, कोई फैमिली थी इसकी। हमें क्या पता था, इतना मासूम चेहरा और इतना शातिर दिमाग मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। इतना बड़ा धोखा दिया हमें, इतना झूठ, अपना पास छुपाया हमसे। हमें सच बताने की जरूरत नहीं समझी तुमने। करीना आंटी, इनफ। अब प्लीज कोई क्लैरिफिकेशन मत देना, और ये तो डेफिनेटली मत कहना कि तुमने हम सब से सच छुपाया क्योंकि तुम हमें टेंशन नहीं देना चाहती थी। करण और प्रीता की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सच तो ये है कि तुमने हम सब की लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर दिया, टेंशन दी हमें। अगर सच्ची होती ना तो जिस वक्त अपनी शादी में इनवाइट करने आई थी ना, उसी वक्त तुम हमसे सच कह देती, हमें बता देती अपने पास के बारे में। लेकिन नहीं, तुमने सोचा लूथरा फैमिली की इज्जत पूरी सोसाइटी के सामने बर्बाद करते हैं, इसीलिए तो अपनी शादी में सबके सामने, पूरी सोसाइटी के सामने तुमने ये पास कुरेदा। तुमने हमें बताया कि तुम्हारे और करण की कोई बेटी थी। अकेले में क्यों नहीं कहा? सच्ची थी ना तुम, क्यों नहीं बताया हमें? बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा।
बात अच्छे या बुरे की नहीं है, बात यह है कि तुमने हमारे पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। कैसी दोगली हो तुम सोनाक्षी? कहने के लिए तो मेरी दी को दी कहती हो, लेकिन उन्हें दिल से दी मानती नहीं हो तुम। मेरी दी को तो नजर लगा ही दिए तुमने, लेकिन इस घर की खुशियों को नजर लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है तुमने। देखो सोनाक्षी, तुम मेरी बेटी के समान हो। मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता, और खासकर उस वक्त जब तुम यहाँ अकेली आई हो, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं। बात बद से बदतर हो जाए, इससे बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ। करण, करण मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखो मैं तो यहाँ से ऑलमोस्ट चली ही गई थी, लेकिन मुझे लगा कि जैसे पीछे कुछ छूट रहा है। मेरे दिल ने कहा कि कुछ तो है। करण, मैं पहले की तरह तुम्हारा वही गलतियां नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, ना मुझे ये जानना है कि सच क्या है, ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है। कहीं मत समझो कि तुम इस घर में इस जगह पे खड़ी हो और अभी तक किसी ने सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें धक्के मार कर बाहर नहीं निकलवाया। So it's better you just leave, समझी? तो तुम ये कहना चाहते हो कि सारी गलतियां क्या मेरी थी? तो क्या गलती मेरी है? हाँ? वो मेरी बेटी है। प्रीता, इस लड़के के साथ बहस क्यों कर रही हो तुम? तुम जानती हो ना ये झूठ बोल रही है। पीहू इसकी बेटी है ही नहीं। ये इमोशनल ड्रामा करने आई है हमारे घर पे, बस और कुछ नहीं। प्लीज प्लीज, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मैं उस दिन जब लास्ट डे आप सबसे मिलने आई, तब भी मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। मैं सच में आउट ऑफ इंडिया जा रही थी, लेकिन अपनी बेटी के साथ जा रही थी। झूठ तो मेरे डैड ने बोला है। मेरे डैड ने मुझसे मेरे बच्चे के बारे में सब छिपाया है। जब लास्ट डे मैं आप सबसे मिलने आई, उसी दिन मुझे पता चला कि मेरी बच्ची किस ऑर्फनेज में है। उसी दिन मैं ऑर्फनेज से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपनी बेटी को लेके आउट ऑफ इंडिया जाने वाली थी। मैं इसीलिए आप सबसे आखिरी बार मिलने आई थी। हाँ, मैंने आप सबको बच्ची के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने झूठ भी नहीं बोला। सिर्फ मैंने आप लोगों को वो बात नहीं बताई, क्योंकि मेरे लिए, मेरे जीने के लिए मेरी बेटी ही काफी थी। मैंने सोचा था कि उसे अपने साथ लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, कि मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। लेकिन उस दिन जब मैं ऑर्फनेज गई, मुझे पता चला कि मेरी बेटी को ऑलरेडी किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। वो तो मुझे बता भी नहीं रहे थे कि किसने अडॉप्ट किया, लेकिन मेरी बेटी थी, मेरी जान। मैंने कैसे भी करके पता लगाया कि किसने अडॉप्ट किया है, लेकिन संजोग समझो या फिर किस्मत, तब मुझे पता चला कि उसे किस फैमिली ने अडॉप्ट किया। मेरे लिए तो ये बात एक सदमा थी। मुझे पता चला कि मेरी पीहू को किसी अजनबी परिवार ने नहीं, बल्कि उसके अपने डैड ने अडॉप्ट किया है। Shut up! Shut up! इतनी देर से बोले जा रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। और क्या कहा तुमने? कि पीहू को उसके डैड ने अडॉप्ट किया है। गलत हो तुम। पीहू को उसके डैड और उसकी मॉम ने अडॉप्ट किया है। बेटा, क्यों इस लड़की के साथ बहस कर रहे हो? ये लड़की झूठी है। झूठ बोल के इस घर में आके बसना चाहती है। इसका हाथ पकड़ के फेंको इसे घर से बाहर। प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पास पेपर्स है। ऐसे पेपर्स ना 1000 मिलते हैं। पैसे फेंको, ऐसे पेपर्स कोई भी बना के दे सकता है। तो है ना, हमसे ये सारी पेपर्स की बात मत करो। एक्चुअली मैं तुम्हारी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। ऑर्फनेज से पता चल गया होगा कि हमने एक बच्ची अडॉप्ट की है, और सोचा वाह कमाल की प्लानिंग है। पहुंच जाती हूँ यहाँ पे, कहती हूँ ये बच्ची मेरी और करण की है। प्रीता को रास्ते से हटा के मैं उसकी जगह ले लूंगी। अमेजिंग। प्लीज करीना आंटी, स्टॉप इट। मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ, तो प्लीज मेरे बारे में ये सब बातें मत कीजिए प्लीज। ना तो मैं करण की लाइफ में आना चाहती हूँ, और ना ही मैं प्रीता की जिंदगी उजाड़ना चाहती हूँ। मैं बस यहाँ पर अपनी बेटी लेने आई हूँ, और मैं उसे लेकर जाऊंगी। खबरदार!
पीहू को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीहू तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। पीहू करण और प्रीता की बेटी है। प्लीज मेरी बेटी है। ठीक है, आप यही कह रही है ना तो प्रूव करके एनजीओ वाली को बुलाइए और वही बोलेगी कि उसकी माँ कौन है। बुलाइए उसे अभी। क्यों नहीं बुलाना है किसी को भी? मैंने कह दिया ना। करीना, बहस करने की कोई जरूरत नहीं। वो एनजीओ वाली लेडी गायत्री को बुलाते हैं और सारी बातें क्लियर कर देते हैं। मॉम, हेलो गायत्री, मैं करीना की मदर बोल रही हूँ, बानी लूथरा। बोलिए बानी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप हमारे यहाँ जल्द से जल्द आ सकते हैं? थोड़ा सा अर्जेंट काम है प्लीज, पीहू के बारे में। प्लीज आप जल्दी आ जाइए यहाँ पर। बानी जी, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ जो आपके घर के पास ही है। मैं उन्हें स्कूल के पास छोड़ के बस कुछ ही मिनट में आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने गायत्री जी को फोन कर दिया, वो आ रही है। वो पीहू के बारे में सब कुछ जानती है, उसके आते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। करीना, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम, मुझे वो बच्ची कहाँ है? इस तरह से क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। करण की बेटी कहाँ है? कौन सी बच्ची? सबको पता है कि वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। ये टोन अपनी बेटी और अपने नौकरों पे इस्तेमाल कीजिएगा, मुझ पे नहीं। इस टोन की आदत नहीं है मुझे, और शायद आप जानते नहीं मैं कौन। मैं करीना लूथरा, जो चाहती हूँ ना उसे पाके रहती हूँ। इसीलिए मुझे बता दीजिए करण की बेटी कहाँ है, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी ना जिसका सपना भी नहीं देखा होगा आपने। क्या कर लेंगी आप? क्या कर लेंगी? आपकी बेटी को बुलाऊंगी, सबके सामने उससे कहूंगी आपसे पूछे कि उसकी बेटी कहाँ है। इतना बड़ा झूठ बोला आपने कि उसकी बेटी मरी हुई पैदा हुई थी। अपनी इज्जत के लिए प्रेस को बुलाऊंगी, आपकी उसी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगी पूरी सोसाइटी में। पूरे समाज के सामने कहूंगी कि अपनी झूठी शान के लिए आपने अपनी बेटी की जिंदा बच्ची को मरा हुआ साबित किया। I don't believe this। जानते हैं उसके बाद क्या होगा? आपकी बेटी, वो अपनी बेटी को तो ढूंढ ही लेगी और फिर वो अपनी बच्ची के साथ आपको छोड़ के चली जाएगी अपनी जिंदगी जीने एज अ सिंगल मदर, और आप अकेले रह जाएंगे। आपको अपनी पूरी जिंदगी अकेले काटनी होगी। किस लिए? झूठी शान के लिए। एक तरफ आपकी बेटी अपनी बच्ची के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही होगी और दूसरी तरफ आप अपनी झूठी इज्जत के साथ अकेले रह जाएंगे। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मुझे सच सच बता दीजिए कि करण की बेटी कहाँ है, या फिर अपनी झूठी इज्जत के साथ अकेले रहिए जिंदगी भर। वैसे मुझे लगता है पहला ऑप्शन बेटर है। सो टेल मी, करण की बेटी कहाँ है? आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप सोना को या किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। आई प्रॉमिस। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, सोनाक्षी से भी नहीं। उसका नाम पीहू है। आफ्टर ऑल मैं भी उसका नाना, उसकी सारी जरूरतें पूरी करता हूँ। डेली उसे फोन करता हूँ, उसका हाल चाल पूछता हूँ। कहाँ है वो? ऑर्फनेज में है। नाम? सेंट थॉमस चाइल्ड केयर सेंटर। तब मुझे पता चला कि पीहू तुम्हारी बेटी है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, बट जिंदगी ऐसी दो राह पे आके खड़ी हो गई थी जहां हम सबको पता चला था कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है और प्रीता मां नहीं बन सकती।
घर में एक मातम सा छाया हुआ था। सबको घर में एक बच्चा चाहिए था। शर्लिन के मिसकैरेज के बाद भाई डिप्रेशन में चले गए। 3 महीनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और भाभी पूरा दिन बेबी रूम में गुजारती थी, चुपचाप रोती रहती थी। मॉम, कृतिका, शर्लिन सब कितने दुखी थे। मुझसे अपनी फैमिली का दुख देखा नहीं गया। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। जानते नहीं आपने क्या किया? मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। मैं तो बस एक बार अपने करण की बेटी से मिलना चाहती थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं ऑर्फनेज चली गई। मुझे ये बात खाने लग गई कि हमारे लूथरा फैमिली की बेटी वो एक अनाथ आश्रम में है और कोई दिन पता नहीं कौन आके उसे अडॉप्ट कर ले और फिर वो उनके साथ चली जाएगी। अगर किसी ने उसे अडॉप्ट नहीं किया तो वो पूरी जिंदगी एक ऑर्फनेज में रहेगी। उसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि वो हमारे घर की बेटी है। फिर मैंने सोचा कि एक बार सबसे बात करके देखती हूँ। करण प्रीता से ही बात करती हूँ कि बच्ची अडॉप्ट कर लो, हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। वैसे ही हुआ। करण प्रीता ने हाँ कह दी। मुझे मौका मिल गया पीहू को अपने घर लाने का। आफ्टर ऑल बेटी तो इसी घर की है ना। मैं पीहू को घर ले आई। मैं नहीं चाहती थी कि फैमिली के होते हुए पीहू अनाथ आश्रम में पले। बस यही गलती थी मेरी। मैंने जो भी किया मेरे हिसाब से अच्छे के लिए किया, एक नेक काम किया मैंने। लेकिन तुमने क्या किया सोनाक्षी? अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तुमने नहीं छोड़ा, तुम्हारे पापा ने छोड़ा। पर पूछना तो चाहिए था ना। जिद करती तो पता चल ही जाता तुम्हें। लेकिन तुम्हें तो परवाह ही नहीं थी। शादी करने जा रही थी, उसके बाद लंदन जा रही थी अपनी एक नई लाइफ शुरू करने। फिर तुम्हें पता चला कि करण और प्रीता ने एक बच्ची अडॉप्ट की है। तो पता लगा लिया, पता चल गया कि वो तुम्हारी बेटी और चली आई इस घर में। सोचा बेटी इस घर में बस गई है, मैं भी आके इसी घर में बस जाती हूँ। कम से कम इसी बहाने करण के करीब तो हो जाऊंगी। मुझे इस घर में अपना घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा अपना घर है, मेरी अपनी बच्ची है। पीहू तुम्हारी बच्ची नहीं है। पीहू करण और प्रीता की बेटी है। पीहू मेरी बच्ची है। प्लीज, आप सब है ना एक दूसरे के लिए। कितनी बड़ी फैमिली है। आपकी अपनी बेटी भी है, प्रीता के पास करण है। आई एम श्योर बहुत ही जल्दी प्रीता को अपना बच्चा भी हो ही जाएगा। लेकिन मेरे पास और कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरे पास सिर्फ मेरी बच्ची है और मैं यहाँ पर अपनी बच्ची को लेने आई हूँ और मैं लेकर जाऊंगी यहाँ से। पीहू कहीं नहीं जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? पीहू मेरी और प्रीता की बेटी है, वो कहीं नहीं जाएगी। प्लीज मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मैं उसके बिना मर जाऊंगी। प्लीज। मैं भी मर जाऊंगी पीहू के बिना। पीहू में मेरी जान बसती है। नहीं प्रीता, प्लीज। प्रीता, तुम्हारे पास पूरा तुम्हारा परिवार है, करण है। प्रीता, मैं तुम्हें दुआएं देती हूँ। तुम दोनों को बहुत जल्दी एक बहुत प्यारा सा बच्चा होगा। मैं वैसे भी कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी और ना ही कभी आऊंगी। प्लीज मुझे मेरी बच्ची दे दो प्रीता, प्लीज। तुम्हारी दुआओं के लिए मैं अपनी बच्ची तुम्हें दे दूं? पीहू मेरी बेटी है, हम सबकी जान है। पीहू एक मिनट के लिए आंखों से इधर उधर हो जाती है तो सांस नहीं आती है। नहीं रह सकती मैं पीहू के बिना। कोई भी नहीं रह सकता यहाँ पीहू के बिना। प्रीता, मैंने उसे जन्म दिया है। प्लीज। पीहू ने मुझे जन्म दिया है, एक माँ को जन्म दिया है। पीहू मेरी बेटी है और मैं नहीं दे सकती तुम्हें पीहू। नहीं, मेरी बच्ची दे दो प्लीज। प्रीता प्लीज। क्या हो गया सोनाक्षी? तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम्हारा तो टोन ही चेंज हो गया। अब थोड़ी देर पहले हमें धमकियां दे रही थी ना। क्या कह रही थी? कानून, डीएनए। हाँ, अब क्या हुआ? मुझे नहीं पता मैं गलत बोल रही थी या सही बोल रही थी। जो भी एक माँ को करना चाहिए वही कर रही थी मैं। प्लीज
और एक माँ का दर्द रीता से बेहतर और कौन समझ सकता है। तुम्हें जब बेबी होने वाला था तो तुम कितनी खुश हो गई होगी ना। फिर जब तुम्हें पता चला कि बेबी नहीं होने वाला है तो तुम टूट गई होगी ना। मैं भी वैसे ही टूटी हुई हूँ, शायद उससे भी ज्यादा टूट चुकी हूँ। रीता, तुम्हारे पास पूरी फैमिली है, कितने लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। मैं अकेली हूँ, आई एम ऑल अलोन। मेरे पास और कोई नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी बच्ची चाहिए। तुम्हारे पास अभी उम्मीद है, तुम दोनों को बहुत जल्दी एक बच्चा हो सकता है, लेकिन मेरे पास तो कोई उम्मीद नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरी बच्ची है। क्या हुआ बेटा? मुझे हगी चाहिए थी। शायद मैं ही गलत थी। जिससे प्यार वही माँ। पीहू प्रीता से बहुत प्यार करती है। मैं किसी का प्यार या किसी की ममता छीनना नहीं चाहती हूँ। बस एक बार मैं अपनी पीहू को हक कर सकती हूँ क्या? नहीं। प्रीता, एक बार मैं पीहू को हक कर सकती हूँ क्या? I said no. प्लीज प्लीज प्रीता, एक बार मुझे। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब निकलो यहाँ से। नहीं प्लीज, एक बार मुझे हक करना है बस उसको। प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं प्लीज, मुझे एक बार बस अपनी बच्ची को हक करना है। प्लीज पीहू, प्लीज एक बार, प्लीज प्लीज एक बार मुझे उसको हक करना है। प्लीज प्लीज, मेरी बात सुनिए ना, एक बार बस मुझे उसे हक करना है। मैम, आपका पर्स और फोन। जीजा, आँख खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, क्यों रोक रही है उसको? करण, उसने सिर्फ यही कहा ना कि वो पीहू को हक देना चाहती है। लेकिन हमने नहीं करने देना। सिर्फ इतना ही चाहती है तो करने देते हैं। क्रेजी? आखिर वो पीहू की कोई बात नहीं होती। तुम लोग सोनाक्षी सुनो, तुम गाड़ी निकाल, जल्दी। डोंट वरी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं तो नहीं हूँ। मैं पता नहीं मैंने क्या गलतियाँ करी है लाइफ में कि मुझे ऐसी सजा मिल रही है। ऐसी कंडीशन हो गई है मेरी। मेरे पास मेरा कोई अपना भी नहीं है प्रीता। शायद लाइफ ऐसी होती है, जो भी हो जीनी पड़ती है, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, चाहे ऐसे भी जियो या ऐसे मर के जियो, लाइफ जीनी पड़ती। सोनाक्षी प्लीज, तुम ये सब बातें मत करो। प्रीता, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। देखो, तुम्हारी जान भगवान ने बचाई है, तो अच्छा हो गया कि
टाइम से हमें पता चल गया कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है और हम तुम्हें टाइम से हॉस्पिटल ला सके। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम कितनी अच्छी हो ना प्रीता। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो खुश हो जाती। मुझे ऐसी हालत में देख वो तो चाहती कि मैं मर जाऊं। पर तुम सच में सबसे अलग हो प्रीता। सच में बहुत अच्छी हो प्रीता। प्लीज मेरे डैड को मत बताना जो भी घर में हुआ। और ये मेरा एक्सीडेंट डैड में कार में ही इशू खड़ा कर देंगे। ये दोनों मत बताना। अरे तुम्हारे डैड को नहीं बताएंगे तो हम तो उन्हें फोन कर रहे थे। तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारे डैड को पता होना जरूरी है सोनाक्षी। नहीं प्रीता, प्लीज मेरे डैड को कुछ मत बताना। आई रिक्वेस्ट यू। मैं इसी हालत में घर नहीं जा सकती हूँ प्रीता। मुझे प्लीज अपना फोन दे दो। मैं किसी होटल की बुकिंग कर लेती हूँ। डैड को अगर पता चला तो वो फालतू में झगड़ा करेंगे। प्लीज मुझे अपना फोन दे दो प्रीता। तुम अभी कुछ भी मत सोचो। तुम रिलैक्स करो, प्लीज रिलैक्स। मैं डॉक्टर को भेजती हूँ। प्लीज डोंट वरी। सरला जी। जी क्या बात है? आप कहीं जा रही हैं? नहीं राखी जी, मैं कहीं नहीं जा रही, बस ऐसे ही। नहीं सरला जी, कुछ तो बात है, बताइए ना क्या बात है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेकार में सब परेशान हो रही हैं। सच में कोई बात नहीं है? नहीं। आपके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि कोई तो बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और वो बात वो मुझे बताएंगे। क्या हुआ? आप परेशान क्यों? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो बात है। जब आप नहीं बताओगे तो मैं बुरा भी मान सकता हूँ। हाँ? कोई बात नहीं है। अब तो आपने मुझे मार भी दिया। नहीं बड़ा भी मुझे आपसे। अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है कि जिस बात को लेके परेशान हूँ वो बात परेशानी लायक है भी कि नहीं। सरला जी, ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? बताइए ना। देखिए, दिल में कोई भी बात रखने से उलझन और बढ़ जाएगी। एक बार हमसे शेयर कर लीजिए तो शायद कोई रास्ता निकल आए। बताइए ना सरला जी, क्या बात है? क्यों इतनी टेंशन हो रही है आपको? वो मेरा मतलब है, मैं जानती हूँ कि सोना की तबीयत इस समय ठीक नहीं है और उसी को लेकर थोड़ी मुझे टेंशन हो रही है, लेकिन पता नहीं मैं जो टेंशन ले रही हूँ वो मुझे लेनी भी चाहिए कि नहीं। क्या टेंशन है आपको? बताइए। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि प्रीता उसे देखकर कैसा महसूस कर रही होगी। मैं जानती हूँ कि मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर प्रीता परेशान होगी ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रीता की जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी ना। हाँ। तो अब मैं हूँ ना। करण लूथरा प्रीता के साथ है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। तब बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं जानती हूँ तुम उसका अच्छे से ध्यान रखोगे, मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब तक जिंदा हूँ बच्चे की टेंशन हो जाती। मैं भी हूँ प्रीता के साथ, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। आप ही ने तो कहा था ना कि प्रीता की दो माएं हैं, तो जैसे आप प्रीता का ख्याल रखती वैसा ही ख्याल मैं उसका रखूंगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। नो टेंशन। वैसे करण, एक बात कहूँ, तू आजकल मुझसे ज्यादा मम्मी जी से प्यार करने लगा है। नहीं। I'm feeling jealous. मॉम, आप भी ना। राखी जी, ये आपका और मेरा दोनों का बेटा है, ये कैसे मुझसे ज्यादा प्यार कर सकता है? सरला जी, आपका भी तो बेटा है। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। पीहू, पीहू,
ढूंढ लिया। आपका नाम क्या है? माँ, वो मेरा मतलब है, मेरा नाम सोनाक्षी है। आप कौन है सोनाक्षी आंटी? मैंने पूछा कौन हुआ? मेरे पास सब है, मामा, तारा, दादा, दादी, मासी, बुआ। आप मेरे क्या हो? बेटा मैं ना आपकी मम्मा की फ्रेंड हूँ, पर मैं उन्हें अपनी बहन मानती हूँ। आपको चोट लगी है? हाँ। मेरी मम्मा आपको ठीक कर रही। तेरा बोल रही थी वो 35 डॉक्टर है। अब पीहू, आपने मेरी और मम्मा की बात सुनी, चलो। अरे मैंने ये भी सुना कि आप बजर बट्टू हो। पीहू, चलो मम्मा बुला रही, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। डैडा मुझे स्कूल नहीं जाना। ओके, तो गेम खेलते हैं। चलो छुप जाओ जल्दी से, काम। लेकिन मुझे मम्मा को किस करना है? पीहू, करण, मुझे यहाँ पर रहने देने के लिए थैंक्स अ लॉट। मैं नहीं चाहता तुम यहाँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। प्रीता के कहने पे तुम यहाँ रुकी हो, तो थैंक्स कहना तुमसे कहा। पीहू, वो प्रीता, पीहू अभी यहीं पर थी, वो तुम्हारी आवाज सुन के तुम्हारे पास भाग गई। अब तुम कैसा फील कर रही हो? पहले से बेटर। आप मूवमेंट मत कीजिए, रेस्ट कीजिए। हाँ प्लीज, पूरा रेस्ट करो। प्रीता, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। काश ये सब नहीं हुआ होता। सिस्टर, मुझे कितने दिन और लगेंगे चलने में? जख्म गहरे रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। 2 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट, पैरों की कोई भी मूवमेंट मत करिएगा, और उसके बाद व्हील चेयर एंड आफ्टर दैट बैसाखी। फिर आप धीरे धीरे चलने लगेंगे। थैंक गॉड, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ओ, पीहू मुझे ढूंढ रही। हाँ हाँ प्रीता, तुम पीहू के पास चली जाओ। प्रीता, वो तो पीहू तुम्हें नीचे ढूंढ रही है। हाँ माँ, मैं उसी के पास जा रही थी। चली जा। शर्लिन, जी मम्मी जी। उतर, तुझसे एक बात करनी थी। जी। प्रीता को अब से बहुत काम है और पीहू का भी ख्याल रखना है, तो मैं सोच रही थी रात को सोनाक्षी को तुम ही दूध दे देना। जी मम्मी जी। थैंक यू। अब मैं सोनाक्षी को भी दूध दूं? इन लोगों ने तो मुझे घर की कॉमन काम वाली बना के रख दिया। सच कहूं तो अगर आपने गलत फहमी में आकर करण पर इल्जाम लगाया होता तो मैं आपको खुद एक्सप्लेनेशन देती कि क्या हुआ था, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके दिल में चोर है। आप बस हमें तकलीफ देना चाहते हैं, इसलिए आप करण पर इल्जाम लगा रहे हैं, और जो कि बहुत गलत बात है। अच्छा ठीक है, बताओ सोनाक्षी यहाँ है ना? इसी घर में है? मैंने कहा था ना यही होगा। प्रीता को शौक था ना? मेरा मतलब है कि प्रीता है ही इतनी अच्छी कि उसने सोचा कि सोनाक्षी का ध्यान रख लूं, इसलिए वो सोनाक्षी को यहाँ पर लेकर आ गई। अगर सोनाक्षी इस घर में नहीं होती तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती। शालिनी, 1 मिनट, मिस्टर रायचंद से पूछ तो लें।
कि कौन से महान इंसान ने इन्फॉर्मेशन दी है कि सोनाक्षी यहाँ है, और वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। मिस्टर महेश लूथरा, मैं अपनी बेटी को सुबह से ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है। मैंने उसके फोन को ट्रैक किया, मुझे पता चला कि वो आपके घर में है, लूथरा हाउस में। यहां आकर भी मैंने फोन किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने उससे जबरदस्ती फोन छीनकर अपने पास रख लिया। रायचंद जी, कहानी बनाने से पहले अगर थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर लेते ना तो बेहतर होता। सोनाक्षी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, और ना ही उसका किसी के साथ इस घर में रिश्ता है, तो उसे हम जबरदस्ती क्यों ठहराएंगे यहाँ, क्यों रोकेंगे? बल्कि मैं तो कहती हूँ जब से वो आई है इस घर में अशांति अशांति है, और जब तक वो रहेगी तब तक ये अशांति रहेगी। तो रखा क्यों है उसे अपने पास? निकाल दीजिए बाहर। यही बात आपको पहले पता कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद कोई इल्जाम लगाना चाहिए था। तो अब बता दो। आपको क्यों बताएं? पुलिस लेके आए हैं ना आप हमारे घर पे, तो हम इनको बताते हैं। हमारे घर के बाहर सोनाक्षी का एक्सीडेंट हो गया, हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल ले गए उसे, उसकी देखभाल की, उसका इलाज किया। डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ दिनों तक चल फिर नहीं पाएगी। इनका फोन ट्राई किया, बट फोन लग नहीं रहा था। तो प्रीता ने सोचा जब तक इनसे बात नहीं हो जाती, सोनाक्षी को यहाँ हमारे घर ले आते हैं। इनको तो हमें थैंक्स कहना चाहिए, पर ये तो हमें ब्लेम कर रहे हैं। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ तो आपने मुझे क्यों नहीं फोन किया? किया था फोन, अपना फोन चेक कीजिए। या तो आपका फोन आउट ऑफ रीच था या फिर आपने उठाया नहीं। मुझे सब पता है महेश जी, मेरी बेटी का कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल ये लोग मेरी बेटी को जान से मार देना चाहते हैं। और मान लेते हैं अगर एक्सीडेंट हुआ तो फिर मेरा फोन नहीं लग रहा था, तो मेरे घर का एड्रेस तो आपके पास है ना, आप मुझे मैसेज भिजवा सकते थे, वो क्यों नहीं किया? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इन सब की बातों में मत आइए, आप करण लूथरा को अरेस्ट कीजिए बस। करण लूथरा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। चलना होगा? किस इल्जाम में? आपके पास कोई सबूत है करण के खिलाफ? नहीं ना, तो फिर आप करण को हाथ भी नहीं लगा सकते। करेक्ट, मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। टॉपिक! सोना, तुम्हारी हालत, बेटा तुम्हारा डैड आ गया है, अब हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये लूथरास तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। डैड प्लीज, इन्होंने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, बल्कि इन्होंने मेरी जान बचाई है। इंस्पेक्टर साहब, ये लूथरास के प्रेशर में आके बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं किसी के प्रेशर में नहीं हूँ। डैड आप क्या बोल रहे हैं? इनफैक्ट अगर मैं किसी के प्रेशर में थी तो वो अपने डैड के प्रेशर में थी। असली गुनहगार तो मेरे डैड ही है। बचपन से लेकर आज तक इन्होंने ठीक से डैड होने का फर्ज निभाया ही नहीं है, और ये जो कुछ भी अभी कर रहे हैं ना, वो लूथरा फैमिली से बदला लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही इन्हें कभी भी लूथरा फैमिली अच्छी नहीं लगी। Shut up, सोनाक्षी! पागल हो गई हो तुम? किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गया मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं करण को अरेस्ट कराने के लिए इतनी गंदी हरकत करूंगा? अरे सोसाइटी में मेरा भी कोई स्टेटस है, लोग रेस्पेक्ट करते हैं मुझे, और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। तुम मेरे साथ चुपचाप घर चलो अभी। मुझे नहीं जाना डैड, मैं नहीं जाऊंगी। देखो सोना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा डैड आ गया है। ये लूथरास तुम्हें आंख उठा के देख भी नहीं पाएंगे। मैं इनसे क्यों डरूंगी डैड? बल्कि अगर मुझे डर लग रहा है तो मुझे आपसे और आपके झूठ से डर लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी के दिमाग को ना खराब कर दिया इन लूथरास ने। मेरी बेटी को इन लूथरास ने मेरे अगेंस्ट भड़का दिया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं भड़काया। इंस्पेक्टर प्लीज, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर हूँ, मुझे नहीं जाना है डैड आपके साथ। शट अप सोना। इंस्पेक्टर साहब देख क्या रहे हैं, अरेस्ट कीजिए करण को।
यार ये मॉम डैड भी ना, दैट टू मच। आई मीन दोनों मुझे कह रहे हैं कि पीयू को हम स्कूल से लेकर आएंगे। मैंने कहा ओके ले आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो सैड क्यों लग रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनाक्षी के पापा उससे सारे रिश्ते तोड़कर चले गए, उसमें हमारी गलती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया प्रीता अरोड़ा, समझी? ये छोटी छोटी बातों पे ना अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हो उन दोनों की वजह से हुआ। क्यों? सोनाक्षी ने अगर अपने पापा के अगेंस्ट बोला तो इसलिए ना ताकि वो तुम्हें पुलिस से बचा सके। उसने सच का साथ दिया, उसने जो बोला वो बिल्कुल सच था, लेकिन अपने पापा के अगेंस्ट बोला, जिसकी वजह से उसके पापा उससे गुस्सा होकर चले गए। और इतना ही नहीं, मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि ना ही मैं सोनाक्षी के पीछे जाती, उसको आवाज लगाती जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होती, और ना ही उसका इतना भयानक एक्सीडेंट होता। प्लीज यार कम ऑन, मैं थक चुका हूँ यार तुम्हारी इन बातों से। एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट एक्सीडेंटली होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सीडेंट्स। हमारी वजह से हुआ यार। प्लीज यार ये छोटी छोटी बातों पे ना अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। मैं थक चुका हूँ ये सब बातें सुन सुन के। तुमने उसका साथ दिया, तुम उसे यहाँ ले आई, तुम्हारी अच्छाई है। कोई और लड़की होती ना तो ये सोचती कि भला टली, लेकिन नहीं, प्रीता अरोड़ा है ना, तुम्हें कौन रिप्लेस कर सकता है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ, सोनाक्षी की जो हालत है, उसमें मेरी गलती कहीं नहीं है? कहीं नहीं है, मुझे ऐसा ही लगता है। फिर तो मेरी बात सुनो, देखो बहुत हो गया। तुम अपने आप को ब्लेम देती हो, खुद दुखी होती हो, मुझे दुखी करते हो। ये सब बंद करते हैं, ओके? तुम इतनी अच्छी हो इसलिए ये सब सोच रही हो, कोई ऐसे नहीं सोचता, ओके? ये सब कुछ मुझे अच्छा फील कराने के लिए कह रहा हूँ ना? नहीं प्रीता, मैं अच्छी बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही सच है। तुम ऐसा सोचती हो। तुम चाहती थी कि वो पीयू को हक करे, हमने करने दिया। तुमने कहा, तुमने हॉस्पिटल में उसका साथ दिया, तुम यहां तक उसे ले आए। That's it। इससे ज्यादा हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। वो लड़की ठीक नहीं है। इनफैक्ट जब से वो इस घर में आई मुझे ऐसा लगने लगा कि हमारे घर में एक तूफान सा आ गया है। उसकी वजह से मैं तुमसे गलत बात करता हूं, उसकी वजह से। मैं नहीं चाहता। सो प्लीज जस्ट स्टॉप डिस्कसिंग सोनाक्षी, प्लीज, ओके? नाउ प्रॉमिस मी, जैसा मैंने कहा वैसे ही करोगी। ज़बान दी है ना भगवान ने, तो बोलो, प्रॉमिस। कितना बदमाश हो तुम। अच्छा जी, मैं बदमाश हूँ और इतने सैड फेस के साथ अपने पति परमेश्वर से बात कर रही हो, वो क्या है? हाँ? अच्छा ये सब छोड़ो। आई थिंक यू नीड अ हग। फोटो कैसे गिर गई? कितनी सुंदर फ्रेम थी, टूट गई। आजकल में तो इन्हें टूटना ही था। I mean, इसको टूटना ही था। हवा आई ना थोड़ी। भूलना मत, ओके? नहीं भूलूंगी। क्या? क्या ही के सोनाक्षी के बारे में बात नहीं करनी। ये कि मैंने तुम्हें हक दिया है, ओके?
और ये हक मैं कभी भी तुमसे वापस मांग सकता हूँ, एनी टाइम। चलो अभी काम करना दो। ओके। मुझे तुमसे नफरत हो जाती है। मुझे कितना अच्छा लगता है इस व्हीलचेयर पे। देखिए ना, मैं कितनी नेचुरल हूँ डैड। लेकिन मुझे अपनी बेटी को व्हील चेयर पर देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नफरत हो जाती है मुझे तुमसे। आई हेट दिस। पर डैड, मुझे इसी व्हीलचेयर के कारण तो सबसे सिंपैथी मिल रही है। आपको पता है, पूरे के पूरे लूथरा खानदान को लगता है कि मेरी इस कंडीशन की वजह वो सब है। वो हैं, दे आर। आज उन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारी ये हालत है। उस लूथरा फैमिली, खासकर करण लूथरा की वजह से तुम्हारी ये कंडीशन है। उस रात अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाता तो मुझे भी नहीं जीना है। मैं जी के क्या करूंगी? तुम पागल हो गई हो? नहीं, नहीं जीना है। मेरे पास जीने की अब कोई वजह नहीं है डैड, प्लीज। डैड मुझे नहीं जीना डैड, डैड मुझे नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सोना? कैसे कर सकती हो? क्या करूं मैं डैड? मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची डैड। मैं क्या करूं? बेटा, मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें जीने की वजह। मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस दिला कर रहूंगा। मैं बेटा लूथरा से तुम्हारी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। मैं तुम्हारी पीहू तुम्हें वापस दिलाऊंगा। ये एक बाप का वादा है तुमसे। मुझे करण चाहिए। क्यों नहीं दिला सकते? तुम करण से प्यार करती हो? सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ करण से। पर करण को नहीं पता। उस दिन जब मैं होटल में उससे मिलने गई तो मुझे वहाँ पर सोफिया मिली। मुझे लगा कि मैं करण के बच्चे को जन्म दे दूंगी। फिर जब अपने बच्चे के साथ उसके पास जाऊंगी तो वो मुझे नहीं ठुकराएगा, मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। पर आपने मुझसे झूठ बोल दिया कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। मैं भी फिर अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर गई। क्या करती? पर जब मैं वापस आई इंडिया, मैंने करण को फिर से देखा। मेरे दिल में उसे फिर से पाने की चाह जाग गई। मुझे पता था कि वो शादीशुदा है, किसी और से उसने शादी कर ली है। मैंने फिर उसको और उसकी पूरी फैमिली को अपनी शादी में इनवाइट किया। वो शादी जो मैं किसी और के साथ कर रही थी। मुझे लगा कि किसी और के साथ मेरी शादी होते हुए देखना उसे रियलाइज होगा कि वो मुझे कितना प्यार करता है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। वो तो उस प्रीता से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। फिर मैंने भी रजत के साथ अपनी शादी एक्सेप्ट कर दी और प्रीता को अपनी बहन मान लिया क्योंकि करण से मिलने का मौका तो मिलता रहे। सब कुछ ठीक जा रहा था डैड। शादी भी होने वाली थी मेरी। मैंने सब कुछ एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन फिर वो श्रीकांत चाचा आ गए, वो हॉस्पिटल का एडमिशन फॉर्म लेके। और फिर तो देखा ना आपने, सब कुछ उल्टा सीधा हो गया मेरी लाइफ में। I'm fed up of everything, Dad. I'm just fed up. मुझे नहीं जीना है। सोना, तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि तुम करण से प्यार करती हो? क्यों छिपाई? तुम मुझसे तो सारी बातें बताती हो, फिर ये बात क्यों नहीं बताई तुमने? क्या करती डैड बता के? कोई फायदा होता क्या? फायदा होगा सोना, फायदा होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कैसे करण को प्रीता से वापस लेना है। मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी की भी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है सोना। डैड, आपका आइडिया काम कर गया। आपको पता है वहाँ पे सब मेरी कितनी केयर कर रहे हैं, और करण भी। करण मेरी बहुत केयर कर रहा है। सबको लगता है कि मैं कितनी बेचारी हूँ,
मैं चल नहीं सकती। डैड, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी